एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी भाई, क्या पढ़ा दिया था? ठीक है। बेटा अब हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म की। जनरल टर्म का फॉर्मूला है कि बाइनोमियल में अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी टर्म निकालो तो आप टर्म कैसे निकालेंगे? टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। इस फॉर्मूले को जनरल टर्म फॉर्मूला कहा जाता है। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं, एनसीआर को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, वेयर आर इज वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। आर जो है वो रिक्वायर्ड टर्म से एक कम होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। 4 में कहा जा रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। पार्ट 1 में कहा जा रहा है 2/3x माइनस 3/2 पावर 10। आगे लिखा हुआ है द 8th टर्म। 8वीं टर्म निकालनी है यहां पर, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा, टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। इस फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए बेटा। ए जो है वो फर्स्ट वैल्यू है बाइनोमियल की, मतलब 2/3x जो है वो ए है। बी माइनस का 3/2 है, और n यहां पर पावर है, n यहां पर 10 है। r क्या है? 8th टर्म चाहिए, उसमें से एक कम r है। तो सवाल में कहा जा रहा है कि 8th टर्म निकालनी है। 8th टर्म निकालनी है, इसीलिए r 8 माइनस 1 होगा, जो टर्म रिक्वायर्ड है उससे एक कम। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, t7 प्लस 1 NCR 10C R की जगह 7। ए लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ए की जगह आएगा 2/3x। ए की पावर n माइनस आर है तो ए की पावर 10 माइनस 7। बी लिखा हुआ है फॉर्मूले में, बी की जगह माइनस का 3/2। बी की पावर आर है तो इसकी पावर 7। तो T8 आ जाएगा। 10C7 कैलकुलेट करेंगे, वन 120 आ। तो 10C7 जो है वो 120 आ जाएगा। इसके बाद ये 2x/3 की पावर 3 है, माइनस 3 की पावर 7 आएगा 2187। 2 की पावर 7 आ जाएगा 128। तो T8 आ गया बेटा 120 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 x क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27। आसान सा तरीका यह है कि जितने भी नंबर्स हैं इनको कैलकुलेटर में लिख देंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय
8/27 multiplied by -2187 divided by 128। तो T8 की वैल्यू आएगी -12 15/2 एक्स क्यूब। तो ये रिक्वायर्ड टर्म आ गई। इस एक्सरसाइज से पेपर में एक शॉर्ट आता है और सबसे ज्यादा चांसेस शॉर्ट आने के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, 4 से 9 जितने भी सवाल आते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। कहा जा रहा है लास्ट टर्म निकालनी है 2x माइनस 1/y की पावर 10 में से। बेटा आर चाहिए होता है किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें। तो लास्ट टर्म हमें नहीं पता कि उसका नंबर क्या होगा, क्योंकि पिछले सवाल में 8th टर्म बताया गया था, मतलब टर्म का नंबर पता था हमें। अब लास्ट टर्म के लिए हमें पहले एक चीज निकालनी पड़ेगी कि हमें देखना होगा कि इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं। First, we have to find the number of terms in the expansion of the given binomial. नंबर ऑफ टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि n+1 फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। n बेटा क्या है, जो पावर है 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 10+1, मतलब टोटल 11 टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन में। तो लास्ट टर्म क्या होगी, the last term in this expansion will be the 11th term। तो लास्ट टर्म इस एक्सपेंशन में 11th टर्म होगी, क्योंकि टोटल 11 टर्म्स है इस बाइनोमियल में। अब बेटा हमें पता चल गया है कि 11th टर्म निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे TR+1 NCR a पावर n माइनस r b पावर r। इस फॉर्मूले के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। a हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2x, b सेकंड वैल्यू है और n यहाँ पर 10 है। r क्या होगा, 11th टर्म चाहिए, तो 11 माइनस 1 होगा। तो t 10+1 NCR, n की जगह भी 10 आएगा, r की जगह भी 10 आएगा। n की जगह 10, r की जगह 10, b की जगह -1/y, r की जगह 10 आ गया। t11 10 से 10 1 होगा बेटा, 2x की पावर 10 माइनस 10 0 हो गया, -1 की पावर 10 1 होगा, y की पावर 10 आ गया। किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा y 1/y पावर 10। So the 11th term is equals to 1/y power 10। अब हम बात कर रहे हैं मिडिल टर्म की। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि मिडिल टर्म निकालनी है एक्सपेंशन की। मिडिल टर्म निकालने के दो केसेस हैं। केस 1 है इंडेक्स n जब इवन नंबर हो, देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बराबर है n+2/2 टर्म के। बेटा सवाल में हमें पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, उसके बाद फिर हम TR+1 का फॉर्मूला लगाकर टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पावर 10 है, मतलब इवन नंबर है। सिंस इंडेक्स या फिर n बराबर है 10 के, मतलब इवन है। हम यहाँ मेंशन कर देंगे देयर विल बी only one middle term such that middle term is equals to
n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। बेटा n की जगह हम रखेंगे 10, तो 10 प्लस 2 तो 12 अपॉन 2 सिक्स्थ टर्म। तो मिडिल टर्म यहां पर सिक्स्थ टर्म है, मतलब हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। अब सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर आ जाएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए। पहली वैल्यू ए है, तो ए यहां पर बी के बराबर है, बी यहां पर सेकंड वैल्यू है माइनस टू सी अपॉन थ्री, एन यहां पर 10 है, आर क्या होगा सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो आर होगा 6 माइनस वन, आर होगा 5। तो टी 5 प्लस वन 10 सी 5, ए की जगह बेटा बी आएगा, बी की पावर एन माइनस आर, बी की जगह आएगा माइनस टू सी अपॉन थ्री, बी की पावर आर है फॉर्मूले में तो बी की पावर आ जाएगी 5। 10 सी 5 कैलकुलेट करेंगे शायद 252 आएगा, बी की पावर 5, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 5 माइनस का 32, सी की पावर 5, 3 की पावर 5 243। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो यह आ गया माइनस का 896 अपॉन 27, बी पावर 5 सी पावर 5, तो सिक्स्थ टर्म आ गई हमारे पास। ये आंसर है इसका। 5 का पार्ट 2 आपने भी करना है जी, वो अलग केस है, अभी इस पे जाएंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑड पावर का केस है। 5 के पार्ट 4 में होल पावर 2n है, 2n यहाँ पर पावर है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये इवन है या ऑड है बेटा। n की जगह 1 रखूं, n की जगह 2 रखूं, n की जगह 3 रखूं, कोई भी नंबर रखूं, आने वाला रिजल्ट इवन नंबर ही होगा। तो इसीलिए 2n जो है वो इवन नंबर कहलाएगा। तो 2n यहां पर n बराबर है 2n के, इवन है, देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 2 अपॉन 2। बेटा n की जगह यहां 2n आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज में से हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 ऊपर से कॉमन निकाला हमने तो ये बच गया 2 इंटू एन प्लस वन, 2 से 2 कैंसिल हुआ, n प्लस वन टर्म हमें निकालनी है जो कि मिडिल टर्म कहलाएगी। तो टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूले के लिए फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकेंड वैल्यू माइनस वन अपॉन ए जो कि बी कहलाएगी, एन यहां पर 2n कहलाएगा, आर क्या है टर्म रिक्वायर्ड है n प्लस वन, तो n प्लस वन टर्म रिक्वायर्ड है, इसमें से वन माइनस करा देंगे तो जो भी आएगा वो r होगा। तो जो टर्म रिक्वायर्ड है उसमें से वन माइनस कराने पे r मिलेगा। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे टी आर प्लस वन, आर की जगह n आ गया, n की जगह 2n आएगा, एन सी आर, आर की जगह n रख देंगे, ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह माइनस वन अपॉन ए आएगा, ए की पावर n माइनस आर है तो 2n माइनस n हो जाएगा,
b की पावर r है तो n हो जाएगी tn प्लस 1 2n cn कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि नंबर नहीं गिवन n वेरिएबल फॉर्म में। ये हो जाएगा a की पावर n -1 अपॉन a है बेटा, -1 पे n पावर अलग आएगी, नीचे a के ऊपर n पावर अलग आ जाएगी। a की पावर n से a की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, tn प्लस 1 आ जाएगा 2n cn -1 की पावर n। ये आंसर होगा। अगर इंडेक्स मतलब n ऑड नंबर है, there will be two middle terms. Middle terms is equal to n plus 1 upon 2 and n plus 3 upon 2 terms. तो दो मिडिल टर्म्स होंगी और दोनों इस फॉर्मूले से निकलेंगी। हम यहाँ पर भाई मेंशन कर देंगे भाई, since n is equals to 7 which is odd, there will be two middle terms such that दो मिडिल टर्म्स होंगी। मिडिल टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज होगा n प्लस 1 अपॉन 2 एंड n प्लस 3 अपॉन 2। बेटा n की जगह 7 आएगा, 7 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 7 प्लस 3 अपॉन 2। तो बेटा 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 तो फोर्थ, 7 प्लस 3 मतलब 10 अपॉन 2 तो फिफ्थ टर्म। तो मिडिल टर्म्स हमारे पास है, यहां पर दो टर्म्स है, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो बेटा हम यहां पर निकालेंगे पहले फोर्थ टर्म। फॉर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी है पी आर प्लस 1 एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए। ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब, बी हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एन हमारे पास 7 है और आर फोर्थ टर्म चाहिए तो एक कम होगा मतलब 3। तो t3 प्लस 1 7 सी आर, ए की जगह आएगा एक्स क्यूब, ए की पावर एन माइनस आर है तो 7 माइनस 3, बी की जगह आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बी की पावर आर है तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। 7c3 कैलकुलेट करेंगे, क्या आ रहा है बेटा 35 आ रहा है, चेक करें जरा।
ये आ जाएगा एक्स क्यूब की पावर 7 माइनस 3 तो 4, नीचे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 3 10 6, तो T4 आएगा 35, 4 3 12, 1 अपॉन एक्स की पावर 6। बेटा ऊपर भी x है नीचे भी x है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 12 माइनस 6 तो 6 आएगा, तो फोर्थ टर्म आ गई 35 x पावर 6। अब इसके बाद फिफ्थ टर्म नहीं चाहिए, फॉर फिफ्थ टर्म फॉर्मूला वही अप्लाई होना है, a यही रहेगा x क्यूब, b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, n 7, r होगा फिफ्थ टर्म रिक्वायर्ड है तो 5 माइनस 1 होगा, तो अगेन फॉर्मूले में रख दिया tr प्लस 1 ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r, 7c4 35 आएगा, ये भी x क्यूब 7 माइनस 4 तो 3 आ गया, यहाँ पावर में 4 लिखा हुआ है तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, नीचे 2 4 8 आ जाएगा x, तो 35 x की पावर 9 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 8, तो x की पावर 9 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो 35x आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज आ गई। कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन 7 में, राइट इन दिस सिंपलीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमें लिखनी है सिंपलीफाइड फॉर्म में, मतलब एक ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें x मौजूद ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि एक ऐसी टर्म जिसमें x ना हो। बेटा सबसे पहला सवाल किया था क्वेश्चन 4, इसमें बताया गया था कि टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म जो भी निकालनी है, उसके बाद मिडिल टर्म का कहा गया था, वहां भी हमने नंबर निकाला था, फिर हमने मिडिल टर्म निकाली थी। यहाँ पर हमें r नहीं पता ना, r हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूले से, तो हमें r निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि r की मदद से ही टर्म निकलती है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट टर्म का ही यूज करेंगे। यहां a की जगह 2x आएगा, b की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और n की जगह 9 आएगा। r हमें नहीं पता तो r की जगह r ही रहेगा, तो tr प्लस 1 9cr, a की जगह 2x आ गया, b की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, a की पावर n माइनस r है तो 9 माइनस r, b की पावर r है तो यहाँ पर r रहेगा। अब बेटा हमारे पास इस टर्म में x दो जगहों पर लिखा हुआ है, एक x यहाँ लिखा हुआ है और एक x नीचे लिखा हुआ है, हमें इसको इतना सिंपलीफाई करना है कि ये जो दो x है ये एक जगह जमा हो जाए, हमें इन दोनों x को एक जगह जमा करना है, कैसे करेंगे, 9cr, बेटा 2x के ऊपर पावर लगी हुई है 9 माइनस r, तो हम 2 पे अलग पावर लगा देंगे 9 माइनस r, हम x के ऊपर अलग पावर लगा देंगे 9 माइनस, ये जो r पावर है बेटा ये 1 पे अलग आएगी, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा, ये जो r पावर है नीचे 2 पे आएगी तो 2r आ गया, तो बेटा tr प्लस 1 9cr 2 की पावर 9 माइनस r, x की पावर 9 माइनस r। अब बेटा ये जो नीचे x लिखा हुआ है x की पावर 2r, इसको ऊपर ले आएंगे, जब डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा x तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर 2r नीचे लिखा था ये ऊपर आ गया तो नेगेटिव 2r हो गई पावर, 9cr
2 की पावर 9 माइनस आर। बेटा यहाँ x दो जगहों पर लिखा हुआ है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। 9 माइनस आर माइनस का 2r, पावर्स को एक जगह जमा कर देंगे। 9cr 2 की पावर 9 माइनस आर, x की पावर 9 माइनस 3r। हमने क्या करा, इस टर्म को इतना सॉल्व किया कि x एक जगह जमा हो गया। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ we have to find the value of r for the term independent of x in the expansion of 2x plus 1 upon x square power 9। हमें r की वैल्यू चाहिए। r कैसे निकालें हम? तो बेटा ये जो हमने x को एक जगह जमा किया है और ये जो x की वैल्यू आई है पूरी, इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां लिख देंगे। 9 माइनस 3r, x की पावर 9 माइनस 3r। इस पूरी वैल्यू को बराबर रखेंगे हम किसके, जो हमें चीज चाहिए। हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, एक ऐसी टर्म जिसमें x ना हो। x ना होने का मतलब क्या है, x की पावर क्या हो, 0 हो, क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर होगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की जब भी बात होगी तो ये जो x को हमने लिखा है इसको हम बराबर रखेंगे x की पावर 0 के। Since bases are equal, therefore पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। 9 माइनस 3r आ जाएगा 0 के बराबर। 3r उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया। r की वैल्यू आ जाएगी 9/3, तो r आ जाएगा बेटा 3। अब जो r की वैल्यू आई है पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tr प्लस 1 t3 प्लस 1, 9cr की जगह 3 आ गया। 2 की पावर 9 माइनस r है तो 9 माइनस 3 हो गया। साथ में लिखा हुआ है x की पावर 9 माइनस 3r की जगह 3 आ गया। तो t4 इज इक्वल टू 9c3 कैलकुलेट कर लेंगे, क्या है 84। 2 की पावर 6 आ जाएगी 64। ये आ जाएगा x की पावर 9 माइनस 9। 84 और 64 मल्टीप्लाई करा दें, 5376। x की पावर 0 आ गई। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर है। तो फोर्थ टर्म एक ऐसी टर्म होगी इस एक्सपेंशन में जिसमें x मौजूद नहीं होगा। इज द रिक्वायर्ड टर्म। तो ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है obtain in the simplified form the term involving x power 6 in the expansion of x की पावर 6 वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। यही फॉर्मूला लगेगा tr प्लस 1 ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। यहां a बराबर है 2x क्यूब के, b बराबर है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और n बराबर है 7 के। तो यह आएगा tr प्लस 1 7cr a की जगह 2x क्यूब, b की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसकी पावर n माइनस आर है तो 7 माइनस आर और इसकी पावर r हो जाएगी। बेटा वही काम करना है कि x को इतना सॉल्व करना है कि एक जगह जमा हो जाए। ये 2x क्यूब पे 7 माइनस आर पावर है, ये 2 पे अलग लग जाएगी पावर, ये x क्यूब पे अलग आ जाएगी पावर, -1 की पावर r, नीचे x की पावर 2r आ जाएगा। सेवन सी आर 2 की पावर 7 माइनस आर। बेटा अब यहां पर 3 पावर है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 7 3 21 -3r। ये जो नीचे बेटा x लिखा हुआ है, x की पावर 2r, इसको ऊपर ले आएंगे तो x की पावर -2r हो जाएगा, -1 की पावर r, tr + 1 7cr 2 की पावर 7 माइनस r, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 21 -3r -2r, ये आ जाएगा tr + 1 7cr 2 की पावर 7 माइनस r, x की पावर 21 -5r -1 की पावर r। अब ये इक्वेशन 1 होगी। नाउ we have to find the value of r for the term involving x power 6 in the expansion of 2x cube minus 1 upon x square power 9 power 7। बेटा टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 6 का मतलब है जो x की वैल्यू पूरी सॉल्व करी हमने, इस पूरी वैल्यू को हम बराबर रखेंगे x की पावर 6 के। अगर सवाल में कहते हैं टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 10 तो इसको 10 के बराबर रखते हैं x की पावर। Since bases are equal, therefore 21 माइनस 5r बराबर होगा 6 के। तो ये आ गया 15 5r के बराबर, r आ जाएगा बेटा 3। Put it in equation number 1। तो ये आएगा t3 + 1 7c3 2 की पावर 7 - 3 x की पावर 21 5 r की जगह 3 -1 की पावर 3। सेवन सी 3 35 2 की पावर 5 32 और 4 सॉरी 16 x की पावर 21 -15 -1 की पावर 3 -1 आएगा 35 × 16 तो माइनस का 560 x की पावर 6 आ गया। ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है डज द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a पार्ट 2 इन्वॉल्विंग a पावर 10। बेटा खामोशी के साथ इधर देख लें। बेटा यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a चाहिए
और टर्म इन्वॉल्विंग ए पावर 10 चाहिए, तो टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, यही फॉर्मूला यूज होगा। ए बराबर है बेटा 3a/2 के, बी बराबर है माइनस का 1/3a² ए क्यूब है, सॉरी। बेटा दोनों पार्ट्स एक साथ होंगे सामने, एन बराबर है 9 के, तो यहां पर टर्म के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे, टी आर प्लस वन 9 CR 3a/2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3a³ की पावर आर, तो 9 CR। बेटा एक इंडिपेंडेंट ऑफ ए चाहिए टर्म, तो हम 3/2 पे अलग पावर लगा देंगे, नंबर को अलग लिख देंगे, ए की पावर 9 माइनस आर हम अलग लिख देंगे। यहां भी बेटा -1/3 ये नंबर है, इस पे पावर आर अलग लगा दी, 1 इसको अलग करके लिख दिया, a³ लिखा हुआ है नीचे, तो a की पावर 3r कर दिया इसको। अब बेटा ये जो a की पावर 3r लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाएंगे, a की पावर -3r हो जाएगा, -1/3 की पावर r, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा a की पावर 9 माइनस आर -3r -1/3 की पावर r, टी आर प्लस वन 9 CR 3/2 की पावर 9 माइनस आर ए की पावर 9 माइनस 4r -1/3 की पावर आर। पार्ट वन में कह रहे हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए हमारे पास लिखा हुआ है पूरा, ए की पावर 9 माइनस 4r को बराबर रख दूंगा ए की पावर 0 के, सिंस बेसिस आर इक्वल, तो बेटा 9 माइनस 4r आ जाएगा 0, 9 आएगा 4r के बराबर, r आ जाएगा 9/4। r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। तो यहां मेंशन करेंगे सिंस द पोजीशन of a term cannot be fractional, therefore there does not exist a term independent of a in the given expansion। इसी तरीके से पार्ट टू है, पार्ट टू में कह रहे हैं टर्म इन्वॉल्विंग a पावर 10, तो यहाँ भी सिंपल काम यही करना है, a की पावर 9 माइनस 4r लिखा है, इसको बराबर रख देंगे a की पावर 10 के, यहाँ भी बेसिस इक्वल है,
पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। 9 माइनस 4r 10 के बराबर आ गया। 9 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4r, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4r, माइनस 1/4। यहां पर भी लिख देंगे there does not exist a term involving a power 10 in the given expansion। कंप्लीट हो गया सब। The coefficients of the fifth, sixth, and seventh terms of the expansion of 1 plus x power n form an AP। बेटा AP से मुराद क्या है? AP कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। वैसे चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक सीरीज भी कहते हैं, सॉरी सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। अब सीक्वेंस अरिथमेटिक क्या होती है, जरा इस बात को समझिएगा। बेटा एक नंबर है 2, अगर किसी रूल के तहत नंबर्स बनते हैं तो उन नंबर्स को सीक्वेंस कहा जाता है। बेटा अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है कि हमारे पास एक नंबर है 2, इसमें मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड करा दूं, मैं यहां पर ऐड करा दूं 3, तो 2 में 3 ऐड कराया 5 आ गया। फिर मैं क्या करूं, दोबारा 3 ऐड करा दूं तो आ गया क्या 8। फिर क्या करूं, दोबारा 3 ऐड करा दूं फिर आ जाएगा 11। तो हर पीछे वाली टर्म में, प्रीवियस टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर 3 ऐड करा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है, जिसमें हर पीछे वाले नंबर में हम कोई नंबर ऐड करें फिक्स और हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाए। फॉर एग्जांपल 1 एक वैल्यू है, इसमें मैंने 2 ऐड करा दिया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड कराया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड कराया 7 आ गया, 7 में 2 ऐड कराया 9 आ गया। तो बार बार 2 ऐड कराने में मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो हम ऐसी सीक्वेंस को एपी कहते हैं। एपी में क्या होता है, एपी में हर दो टर्म्स का डिफरेंस, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, 3 माइनस 1 2 आ गया, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म मतलब 5 माइनस 3 7 माइनस 5 9 माइनस 7। तो हर आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सबका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कहते हैं कि एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, हर दो वैल्यूज का, हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है। तो एपी का मतलब क्या है, जो डिफरेंस सेम होता है हमेशा। अभी आपको ये बात याद रखनी है। बेटा सवाल में कहा जा रहा है कोफिशिएंट्स ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल के फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म का कोफिशिएंट होता है NC0। बाइनोमियल के फॉर्मूले में पहली टर्म का कोफिशिएंट NC0 होता है। कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म बराबर होता है NC1। कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म है NC2। कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म है NC3। इसी तरह अगर मैं बात करूं फिफ्थ टर्म की,
कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म बराबर है NC4 के। बेटा विदाउट कैलकुलेटर इनकी वैल्यूज है, इनका फॉर्मूला NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, NC3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल है, NC4 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल के बराबर है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म की बात करें तो NC5 बराबर है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये कोफिशिएंट्स हैं बाइनोमियल के, तो यहां मेंशन करूंगा मैं, सिंस कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म is equals to NC4 which is equals to n minus 1 n minus 2 n minus 3 upon 4 factorial। Coefficient of sixth term NC5 which is equals to n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 upon 5 factorial। Coefficient of seventh term NC6 n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 upon 6 फैक्टोरियल है। ये तीन कोफिशिएंट्स की सवाल में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या कह रही है, सच दैट गिवन कंडीशन कह रही है कि NC4 NC5 और NC6 आर इन AP। गिवन कंडीशन कह रही है कि इनके कोफिशिएंट्स AP में है। अगर इनके कोफिशिएंट्स AP में है बेटा तो इनका डिफरेंस बराबर होगा आगे वाली वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू NC5 माइनस NC4, इनका डिफरेंस ये बेटा ये वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू का डिफरेंस NC6 माइनस NC5 ये दोनों बराबर होंगे। AP का मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को माइनस करना है, ये दोनों बराबर होंगे। वैसे तो AP चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब बेटा यहाँ हमें ये वैल्यूज रखनी है। ये जो डिफरेंस है इसके अंदर हमें ये कोफिशिएंट्स के जो फॉर्मूले हैं इनको रखना है। तो यहाँ पर
बेटा यहां पर मैं ये वैल्यूज रखूंगा, यहां लिखा हुआ है NC5, इसकी जगह n(n-1), n-2, n-3, n-4 अपॉन 5 फैक्टोरियल आएगा। ये माइनस की साइन, NC4 की जगह n-1, n-2, n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा। NC6 की जगह n इंटू n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 अपॉन 6 फैक्टोरियल आएगा। और NC5 की जगह n(n-1), n-2, n-3, n-4 अपॉन 5 फैक्टोरियल आएगा। अब कॉमन जो निकल रहा है पहले वो निकाल लेंगे कॉमन। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, n(n-1), n-2, n-3 दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो पहली वैल्यू में बच जाएगा n-4 अपॉन 5 फैक्टोरियल 120 होता है। यहां से n(n-1), n-2, n-3 सब निकल गए, 1 बचा, नीचे 4 फैक्टोरियल है, ये 24 के बराबर है। यहां इन वैल्यूज में से भी कॉमन आ रहा है, इनमें से ये वैल्यूज कॉमन आ रही है, n(n-1), n-2, n-3, n-4, ये ऊपर आ गया, n-5 बचा, नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। यहां ऊपर से सारी वैल्यूज निकाल ली, 1 बच गया, 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर है। अब बेटा दोनों साइड्स पर कुछ वैल्यूज सेम है, बेटा n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 से n-2 कैंसिल, n-3 से n-3 कैंसिल। नीचे जाना पड़ेगा, जगह कम है भाई। अब बेटा यहां नीचे ऊपर जो है n-4 अपॉन 120 -1 अपॉन 24 लिखा हुआ है। यहां ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो नीचे दोनों 24 के टेबल में आते हैं। बेटा 24 5 से 120 होता है, तो इसलिए यहां से 120 हटा दिया, यहां से 24 कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा। इक्वल्स टू की साइन n-4, यहां इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे, दोनों 120 के टेबल में आते हैं, तो यहां से 120 कॉमन निकाल लिया, n-5 अपॉन 6 बचा और 1। बेटा ये 24 1 जा 24, 24 5 जा 120 होगा। यहां हम लेंगे एलसीएम, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ n-4, यहाँ भी एलसीएम आएगा, n-5, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, नीचे 6 आ जाएगा, दोनों के नीचे 5 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे n-9, ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-4 इंटू n-11 आ गया, 6n-54, n मल्टीप्लाई होगा n से तो n स्क्वायर, 11 से मल्टीप्लाई हो -11n, -4n, माइनस माइनस प्लस 44, n स्क्वायर 11n और 4n 15n हो गया, ये 6n उधर गया, माइनस का 6n आ गया, प्लस का 44 प्लस का 54, तो n स्क्वायर माइनस 21n
प्लस का 98 इज इक्वल्स टू 0। बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी 14n माइनस 7n में। यहां से n कॉमन निकाल लिया, यहां से 7 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा n माइनस 14, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 14 0, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। n 14 आ गया और n 7 आ गया। तो बेटा n is equals to 7 or 14 is the required value, या तो 7 या तो 14।